हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसको हम कहते हैं आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। उसके हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का इसका पिछला जो एक्सरसाइज था उसको पूरा कंप्लीट कर लिया। उस पर प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो एडेड हैं, आप जा करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 भी मैंने पढ़ा दिया है, 3.2 भी पढ़ा दिया। तो आज के इस लेक्चर में 3.3 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम इसके जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे इजीली सॉल्व कर ले जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कुछ बेसिक टर्म है, वो सारे पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है आव्यूह का परिवर्तन यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के समझाना चाहूँगा। सपोज करिए आपके पास एक ए बराबर एक मैट्रिक्स है। अब वो मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, ठीक। मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको 3x3 की मैट्रिक्स लेकर के बताता हूँ। यहाँ पे रैंडमली कुछ भी मैं एलिमेंट भर देता हूँ, इस तरीके से 2, इस तरीके से 6 और 4 7। याद रखना, ये मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक। तो ये हो गया आपका। सपोज करो ए बराबर एक मैट्रिक्स है आपकी जो कि 3x3 की है। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, बार बार ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे, आव्यूह का परिवर्तन नहीं बोलेंगे, ठीक। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगर आपके पास ए बराबर एक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को सबसे पहले तो दिखाते हैं हम लोग, या तो आप ए डॉट से दिखा लीजिए, इससे भी दिखाते हैं, या फिर इसको हम लोग ए और इसके पावर में ऐसे टी दिखा दीजिए। टी का मतलब ट्रांसपोज, ठीक। तो आप इसको दो तरीके से ऐसे दिखा सकते हैं। जनरली यहाँ पे दिखाया जाता है ए डैश से, तो हम लोग ए डैश ही दिखाते हैं, ठीक। तो अगर आपके पास ए बराबर एक मैट्रिक्स है, अगर आपको ए डैश निकालना है तो ए डैश निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको जो रो दे रखा है, ये रो होता है, ये 3 रो हैं, ये 3 कॉलम है, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देना। जैसे ये 2 8 9 ये रो में दे रखा है, इसको अगर अब आप यही चीज़ को इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा। देखिए, जैसे 2 8 9 ये रो में दे रखा है, हम इसको कॉलम में लिख दें 2 8 9। उसी तरीके से 3 2 6 ये भी रो में दे रखा है, इसको हम कॉलम लिखें 3 2 6। उसी तरीके से 4 7 4 ये आपका रो में दे रखा है, तो इसको अगर हम कॉलम में चेंज कर दे 4 7 4, तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज। अगर आपके पास ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो करना क्या है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है, ठीक। तो ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक। तो आप याद रखिएगा। इसके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे ए बराबर आपके पास एक मैट्रिक्स जैसे ए आई जे ऐसे दिखाते हैं ना, जिसका ऑर्डर है आपके पास m क्रॉस n। ये डिफिनेशन वाला मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा याद रहता है, लेकिन बुक के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बता दूँ। अगर आपके पास ए बराबर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो आप ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, ए डैश बराबर आप यहाँ पे लिखेंगे ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा, ठीक। रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, कभी आपसे डिफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं उसको हम लोग पढ़ लेंगे। आव्यूह के परिवर्तन के गुणधर्म, जिसको हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास ए बराबर कोई एक मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालें और ए का जो आपने ट्रांसपोज निकाला फिर से उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ए के बराबर आएगा। ये चारों प्रॉपर्टी नोट करिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास ए एक मैट्रिक्स था, आपने उसका ट्रांसपोज निकाला, अब ए का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज देखो निकाला गया है, ए ट्रांसपोज है, इसका ब्रैकेट लगा के फिर से इसका ट्रांसपोज निकाला गया, तो वो ए ही आएगा। उसी तरीके से आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है ए, उसका आप ट्रांसपोज निकालते हैं, उसमें एक कॉन्स्टेंट, जैसे सपोज करिए के है, के प्लेस पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, एक कांस्टेंट, ठीक। तो के अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका आप ट्रांसपोज निकाल के के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आप पूरे पे अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो के ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा। इसको आप सिर्फ नोट करिए, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। उसी तरीके से अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स है, आप ए और बी को दोनों को जोड़िए और उसका ट्रांसपोज निकालिए।
इक्वल होगा वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, यानी कि एक साथ अगर ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो अलग अलग जो होगा उसको जोड़ने पर भी वही आएगा। ठीक, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। लास्ट एंड फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करके ए और बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद अगर उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो बराबर होगा, जो पीछे वाला होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। उसी तरीके से अब थर्ड टॉपिक हमें पढ़ना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हम लोग सममित आव्यूह कहते हैं। तो सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनेशन ये होती है कि अगर आपका ए बराबर एक मैट्रिक्स है, उसका आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज निकाल रहे हैं ए डैश से, तो वो किसके बराबर आ जाए, अगर फिर से वही ए के बराबर ही आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। शायद आपको ना समझ में आया हो तो हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये थी डिफिनेशन कि अगर आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकाले फिर से ए आ जाए तो उसको हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ए बराबर एक मैट्रिक्स ली, 2 क्रॉस 2 की ही लेते हैं जिससे कि जल्दी हो जाए, 2 4। ये हमने क्या की, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ली, ये ए है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक, तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ए डैश से दिखा दीजिए या फिर ए की पावर में टी दिखा दीजिए, तो उसको हम लोग ट्रांसपोज से, तो ए डैश। अब इसको देखिए ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले ही मैंने बताया कि रो जो दे रखा होता है उसको कॉलम में, तो 1 2 ये आपका रो में दे रखा है, 1 2 को आप क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो 1 2 को आपने कॉलम में चेंज कर दिया। उसी तरीके से ये 2 और 4 भी रो में दे रखा है, तो इसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये 2 क्रॉस 2 की हो गई। अब आप इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें, ये आपका ए है और इसको देखिए 1 इधर भी है, 2 इधर भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि ये भी तो ए है। तो देखिए ए एक मैट्रिक्स था, उसका ट्रांसपोज निकाला, फिर से वो ए के बराबर आ गया, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका उल्टा आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि अनसिमेट्रिकल मैट्रिक्स कह लीजिए या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह लीजिए। तो इसमें इसकी डिफिनेशन ये होती है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका आप ट्रांसपोज निकालें तो वो -a के बराबर आ जाए। सिमेट्रिक वाले में क्या होता है, सिमेट्रिक वाले में ए एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालें तो ए के बराबर आना चाहिए, और उसी का उल्टा स्क्यू सिमेट्रिक वाले में अगर ए का ट्रांसपोज निकालें वो -a के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ए बराबर एक मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली, चलो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रैंडमली ऐसे भरता हूँ, 2 मतलब 0 2 4 -2 0 -6 और -4 और 6 और 0। ठीक, ये मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको मैट्रिक्स को बना रखा है मैंने। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए ए की पावर टी कर दीजिए या फिर ए डैश कर दीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ से देखिए जो रो में दे रखा है इसको कॉलम में, तो 2 0 2 4 आपका रो में दे रखा है, तो 0 2 4 आपका कॉलम में, ये -2 0 -6 रो में था कॉलम में, -4 6 0, तो -4 6 0 कॉलम में। तो यहाँ पे देखिए अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ से माइनस को अगर आप कॉमन करेंगे ए ट्रांसपोज, तो यहाँ से अगर आप इस मैट्रिक्स से माइनस को कॉमन करते हैं तो जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला वो माइनस। जैसे 0 माइनस प्लस कुछ नहीं होता तो 0 0 ही रहेगा। माइनस को कॉमन कर लिया तो ये हो गया प्लस का 2, यहाँ से माइनस कॉमन किया तो प्लस का 4 हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन किया तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और 0 प्लस माइनस नहीं होता तो 0 0 ही रहेगा। यहाँ पे +6 है, माइनस कॉमन किया तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है प्लस का तो ये माइनस का 4, ये प्लस का माइनस का 6 है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, और 0 प्लस माइनस नहीं होता। अब आप देखो इस वाली मैट्रिक्स को, ये ए वाली मैट्रिक्स है, और इसको देखो ये भी तो ए वाली मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग कहेंगे ए ट्रांसपोज। ठीक, ए ट्रांसपोज, ये माइनस को पकड़ो, माइनस लिखा। ये वाली मैट्रिक्स किसके बराबर, देखो ये वाली मैट्रिक्स क्या है, ये वाली मैट्रिक्स पूरी ए का काम कर रही है, ये पूरा ए है ना, तो ए के बराबर। तो मैंने क्या बताया, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालें -a के बराबर आ जाए तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये था इसका डिफिनेशन। इसी तरीके से हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये हो जाता है पूरा कंप्लीट। आओ स्टार्ट कर देते हैं हम लोग यहीं से। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि हमारा फ्लो बना रहे। अगले लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके कुछ 1-2 क्वेश्चन हम लोग करके शुभारंभ कर देते हैं इसका।
सो स्टूडेंट ये रहा एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला, निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, तीनों का हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज निकालना है। जब भी परिवर्तन ज्ञात करने को बोले यानी कि ट्रांसपोज निकालना है आपको। कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज, बहुत ही ईजी सा है। ये जो कॉलम में है 2 1 मतलब 5 1/2 -1, ये जो आपका कॉलम में दे रखा है जस्ट इसको आप रो में कन्वर्ट कर दीजिए। 5 1/2 -1, ये हो गया आपका पहला पार्ट सॉल्व। और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे एग्जाम में, ठीक। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं। आगे जब आप जाएंगे एक्सरसाइज 3.3 में तो वहाँ के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पूछे जाते हैं, ठीक। अब दूसरे वाले पार्ट की बात करेंगे तो दूसरे वाले पार्ट में आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो इसको आप क्या करिए, जो रो में दे रखा है, जैसे 1 -1 रो में दे रखा है तो 1 -1 को कॉलम में, 2 3 रो में दे रखा है तो 2 3 कॉलम में। ये हो गया आपका दूसरा वाला भी पार्ट सॉल्व। अब तीसरे वाले पार्ट में भी यही करना है हमें कि जो रो में दे रखा है उसको कॉलम में चेंज कर देना है। जैसे -1 5 6 ये रो में है, इसको कॉलम में -1 6 5, ये इसका हम लोग क्या कर रहे हैं ट्रांसपोज निकाल दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये 5 और ये 6 2 3 1 तो 2 3 1 ये आपका हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला यदि ए बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी बराबर एक मैट्रिक्स है तो सत्यापित कीजिए। यानी कि हमारे पास 2 पार्ट दे रखा है। पहले पार्ट में बोला ए प्लस बी करिए और उसका ट्रांसपोज निकालिए, वो बराबर होना चाहिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर। तो ये पहला पार्ट है, पहला पार्ट पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले ए दे रखा है बी दे रखा है तो ए प्लस बी हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे ए प्लस बी। तो ए वाली मैट्रिक्स देखिए कितना है, ये वाली मैट्रिक्स से ये वाली मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये पिछले एक्सरसाइज में मैंने बता रखा है। तो -1 को क्या कर रहे हैं आप, प्लस -4 से ऐड करना है। तो -1 -4 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 5 हो जाएगा। ये कर दिया। अब 2 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। तो 3 रख दिया। 2 और हमें जोड़ना है 5, लेकिन 5 क्या है माइनस में, तो 3 - 5 3 - 5 यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब 5 + 1 देखो, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, 9 + 0 कितना 9, और -2 + 1 कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि बड़े वाले पे माइनस लगा है तो माइनस आ गया। 1 + 3 कितना आएगा 4, 1 + 1 यानी कि हमारे पास आ गया 2। तो ये हमने a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास a दे रखा है b दे रखा है, ठीक, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो a दे रखा है, यहाँ से कॉमन करिए, a दे रखा है। अगर आपको a ट्रांसपोज निकालना हो तो बहुत ईजी है, ये a दे रखा है, a ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, रो में जो दे रखा है उसको कॉलम में, जैसे -1 2 3 ये रो में दे रखा है तो कॉलम में चेंज कर दिया। उसके बाद 5 7 9, उसके बाद -2 1 1 ये हमने क्या निकाल लिया, a डैश यानी कि a ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इसी तरीके से b दे रखा है, b ट्रांसपोज भी निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ से लिखेंगे बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज भी इसी तरीके से निकलेगा, जो रो में दे रखा है उसको कॉलम में, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो ये हमने a मतलब बी डैश निकाल लिया। अब हमें देखो करना क्या है, a प्लस बी हमने निकाला है, ये a प्लस बी निकाला है। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, a प्लस बी ये हमने निकाला है। अब इसका ट्रांसपोज यानी कि पूरे पे ट्रांसपोज का मतलब ये जो आपने a प्लस बी निकाला है इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ये जो रो आपने बनाई है ना इसको आप कॉलम में चेंज कर दो। तो ये आपका हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 3 -2 6 9 9 -1 4 2। तो ये हमने a प्लस बी का होल डैश यानी कि पूरे का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ए, तो ये हमारे पास a प्लस बी का होल डैश यानी कि LHS हमारे पास आ गया ये। अब हमें RHS में क्या करना है, a डैश निकाला है, b डैश निकाला है, दोनों को जोड़ देना है और कहा जा रहा है ये इसके बराबर आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे a डैश प्लस b डैश, दोनों को जोड़ना है, इस वाली मैट्रिक्स और इस वाली मैट्रिक्स को ऐड करना है। डायरेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में सीखा है। तो यहाँ से देखिए आप क्या कर रहे हैं, -1 और -4 कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा,
और उसके बाद 5 + 1 कितना आएगा 6 आएगा, -2 और +1 कितना आएगा -1 आएगा। उसी तरीके से 2 + 1 3 आएगा, 7 + 2 9 आएगा, 1 + 3 कितना आएगा 4 आएगा, 9 मतलब 3 - 5 कितना आएगा -2, 9 + 0 यानी कि 9। उसी तरीके से 1 + 1 2। देखो ये वाली मैट्रिक्स को देख लो, ये वाली मैट्रिक्स को देख लो, और ये वाली दोनों का क्या है इक्वल आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे हमने a + b का होल डैश बराबर a डैश + b डैश, यानी कि इस केस में हम कह सकते हैं LHS = RHS। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला वाला पार्ट कंप्लीट। इसी तरीके से सेम हमें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो सेकंड वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में बोल रहा है यहाँ पे a - b का होल डैश निकालना है, उसी तरीके से a डैश - b डैश हमें क्या करना है माइनस करना है। तो हमने a डैश b डैश इसमें ही निकाल रखा है, इसी की मदद से हम लोग इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं। तो सबसे पहले a दे रखा है, b दे रखा है, a - b करना है। तो यहाँ से हम लोग करते हैं a - b। आप लोग मैट्रिक्स नोट कर लिए होंगे, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे a - b। तो a - b कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो a दे रखा है, b दे रखा है, तो इसी तरीके से हम लोग को इसमें से इसको माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a - b जो आपके पास आएगा उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे हम लोग -1 - 4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास -1 + 4 कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा +3। तो +3 उसके बाद 1 8 4 5 9 -3 -2 0। तो देख लेना आप लोग a वाली मैट्रिक्स को लेना और a वाली मैट्रिक्स लेना, b वाली मैट्रिक्स लेना और दोनों को माइनस करना। देखो -1 और माइनस हमें करना है -4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, तो -1 + का 4 कितना आएगा +3 आएगा। इसी तरीके से सारे को मैंने किया, आप कर लेना, इसको हम लोग डायरेक्ट कर लिए हैं। उसी तरीके से अब हमारे पास a डैश b डैश की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है ये, तो इसी तरीके से लिख लेते हैं a डैश = हमने निकाला है -1 5 -2 2 7 1, उसी तरीके से 9 और 1। तो ये हमने a डैश लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं b डैश हमारे पास हमने निकाला है -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1। तो ये हमने b डैश निकाला है। अब आपको करना क्या है, a - b आपने निकाला है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, a - b का होल का ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि a - b जो निकाला है इसी का ट्रांसपोज निकाल दो। 2 1 8 रो में है, इसको कॉलम में कर दो, 3 1 8 ठीक, 4 5 9 -3 -2 और 0। तो ये हमने a - b का होल डैश निकाल लिया, तो ये इतना आया। अब जब हम a डैश - b डैश करें तो ये इतना ही आना चाहिए, कहा जा रहा है कि दोनों इक्वल हैं ठीक। तो ये हमने LHS निकाल लिया। अब RHS की बात करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे a डैश - b डैश = यहाँ से हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है इन दोनों को। तो इससे माइनस कीजिए, -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 3 और 5 - 1 कितना आएगा 4 आएगा, -2 - 1 कितना आएगा -3 आएगा। उसके बाद देखो 2 और -1 कितना आएगा 1 आएगा। 7 - 2 कितना आएगा, देखो 7 - 2 कितना आएगा 5 आएगा। 1 - 3 कितना आएगा -2। उसी तरीके से 8 आएगा, मतलब 3 आपके पास दे रखा है, तो 3 और माइनस माइनस +5 3 + 5 8 आ गया। 9 + 0 9 आता है। 1 - 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये देखो ये वाली मैट्रिक्स देख लो और ये वाली मैट्रिक्स देख लो, दोनों क्या है इक्वल है। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि a - का b होल डैश बराबर a डैश -b डैश, ये हमारे पास हो गया LHS बराबर RHS। ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। सो स्टूडेंट आई होप कि जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए आपको समझ में आए होंगे। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बताया और 2 क्वेश्चन में आपके अलग अलग पार्ट दे रखे, तो वो सारे मैंने बताया। सिर्फ इसमें मैंने फ्लो बनाने के लिए, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बना रहे, इसीलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। बाकी के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 के, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन को करेंगे। छोटा एक्सरसाइज है, जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट करके एक्सरसाइज 3.4 पर जंप करेंगे। स्टूडेंट आई होप कि बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस जो क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसी तरीके से हम लोग इस लेक्चर को करते हैं कंप्लीट। यहाँ पे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।